समाजवादी पार्टी झारखंड के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा के प्रदेश महासचिव मुमताज अली ने आगामी विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित होकर सपा की ओर से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। सचिव समाजवादी पार्टी झारखंड, नेशनल स्टार कैंपेनर समाजवादी पार्टी, पूर्व राज्य मंत्री। मैं आज आपके बीच समाजवादी पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता में शामिल हूँ। आज समाजवादी पार्टी में हमारे नए प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रविंद्र प्रसाद जी बनाए गए, संथाल का प्रभारी भी बनाए गए हैं। बड़े भाई पंडित अवधेश तिवारी जी महासचिव सह धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और कोल्हान के प्रभारी बनाए गए हैं। शारदा सिंह जी है, इन्हें धनबाद जिला महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी बनाए गए हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष हैं इंजीनियर उज्जवल वर्मा जी। एक प्रश्न था उनका बड़ा अच्छा। पहले झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जैसे समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि ईमानदारी से गठबंधन का समझौता का पालन करना चाहिए। आदरणीय नेता श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, लोहिया की पार्टी है। हम समझौता करते हैं तो ईमानदारी वफादारी से निभाते हैं। अभी तक हमारा समाजवादी पार्टी का यही धर्म है, ख्याल है कि हम गठबंधन से लोकसभा लड़े हैं। निश्चित रूप से मेरी कोशिश होगी, बी वेरी फुल ट्राई टू दिस, कि स्टैंड करें हम इसी को और इसी को कंटिन्यू करें कि समझौता से हम लड़ें। लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई दिशा निर्देश ऐसा नहीं मिला है कि लोकसभा के बाद हम विधानसभा भी समझौता के तहत लड़ेंगे। बहुत जगह है जहां महाराष्ट्र में भी शिवसेना हमारे साथ है 2 गुट, लेकिन अकेले लड़ गए। ममता बनर्जी भी, ममता दीदी भी कलकत्ता में बहुत जगह कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट देकर हरा भी दिए उनके नेता अधीर रंजन चौधरी साहब को। मे बी आई एम नॉट श्योर, बट मे बी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभव है, असंभव है। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी पार्टी का स्टैंड है टू बी क्लियर स्टैंड ऑन द समाजवादी पार्टी कि वी आर केयरफुली एंड टेकिंग टू क्लियरली कि हम जो कंप्रोमाइज अलायंस है हमारा, उसके साथ स्टैंडिंग लड़ाई लड़े और हम अलायंस में लड़े। लेकिन अगर लड़े तो 10 सीट पे समाजवादी पार्टी झारखंड में 2024 के होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, जिसमें धनबाद हम कोशिश करेंगे। धनबाद झरिया चूँकि हम पहले लड़ चुके हैं, स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आज हम स्थिति अच्छी बनाए हैं। तो 10 सीट पर हम लोगों ने कहा कि समझौता अगर हुआ तो 10 सीट हम लेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता हुई है। और अगर नहीं समझौता होता है विधानसभा में, जैसी संभावनाएं कम है, समझौता होना तय है, लेकिन संभावनाओं का खेल होता है, आप लोग सब जानते हैं, यू आर वेरी वेल नोन। तो अगर नहीं हुई तो 10 सीट पे हम निश्चित लड़ेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा प्रदर्शन देंगे। चूँकि पिछले 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी समाज के दबे कुचले, वंचितों की, दलितों की, अक़लियतों की, पिछड़ों की और अग्रणी जातियों में भी जो कमज़ोर हैं, उनकी लड़ाई हमारे लोग लड़े हैं। उज्जवल वर्मा जी लड़े हैं, पंडित अवधेश तिवारी लड़े हैं, रविंद्र प्रसाद जी लड़े हैं, शारदा जी लड़े हैं, और भी हमारे अन्य साथी जो थे दल में, वो सब भी लड़े हैं ईमानदारी से। इस बिना पर मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के पलामू से लेकर गोड्डा तक और गिरिडीह से लेकर चाईबासा तक, चारों कॉर्नर से हम कहीं कहीं मजबूत हैं, इसलिए हम लड़ेंगे। नहीं, सीट तय अभी नहीं बता सकते हैं, चूँकि हम ही श्योर नहीं हैं, तो आपको हम श्योर क्यों कर दें। हम 10 सीट मांगे हैं, 10 सीट पर लड़ेंगे, ये श्योर है। बट कौन कौन सी सीट लड़ेंगे ये श्योर नहीं है, ये श्योर हम नहीं हैं कि कौन कौन सीट लड़ेंगे। तो पहली बार जो लड़े थे, इससे पहले जो लड़ते थे, हम अपनी उपस्थिति, देखिए मैं समाजवादी का बेटा हूँ। मेरे दादा पार्लियामेंटेरियन 1952 1957, माई ग्रैंड फादर वाज द पार्लियामेंटेरियन, मैं उसका पोता हूँ। फादर वाज द मिनिस्टर। हम लोग उस परिवार के हैं कि प्रेस के सामने या किसी के सामने उतना ही कहते हैं जितना वो पचा पाए। हम लोग के संस्कार में, लहू में झूठ बोलने का नहीं है। हम पहले लड़े थे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, समझ रहे होंगे आप। समाजवादी पार्टी पहले जो लड़ी, चाहे जितने 37 सीट पर भी लड़े झारखंड में, तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लड़े। इस बार हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए लड़ेंगे। जीत और हार की समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन लड़ने के लिए लड़ेंगे। ऐसा लड़ेंगे कि आप भी समझें कि लड़ा है। हार भी होगी तो लड़ के होगी, लेकिन हम जीतने के लिए लड़ेंगे। अकेले भी
तब हम निर्णय लेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश होगा उसको मानेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से लड़ाएंगे। क्योंकि हमको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देंगे ना। चुनाव में संगठन भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन के विस्तार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं झारखंड में? आप बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा का क्या संगठन था? आसनसोल में जीत जाते हैं तो कभी कभी संगठन नहीं जीतती है, जनता जीत लेती है। टीएमसी उनको टिकट दिया था, टीएमसी कांग्रेस संगठन था। हमको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा दे सकता है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को। कांग्रेस का संगठन मजबूत उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में होनी चाहिए। हमारे साथियों ने संगठन को मजबूत करने में परिश्रम किया, लेकिन कहाँ चूक हुआ वी डोंट नो, गॉड नोज। बट नाउ दिस टाइम आई एम क्लियरली सेइंग टू यू, अभी वर्तमान में मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों को आप देख रहे चेहरा, जिन लोगों को बनाया गया, ये परिश्रम करेंगे और परिश्रमी हैं। ये खुद भी मजदूर हैं और मजदूरी मेहनत करना जानता है। तो हम संगठन को पिछले 4-5 महीना में लड़ने लायक बना लेंगे।